हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? द हिमालयन रेंज पढ़ा, हमने पेनिसुलर प्लेट्यू पढ़ा, है ना, हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा, हमने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार। तो देखिए, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ ये कहाँ है। थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, यही है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार, है ना। तो अभी देखिए, ये कौन से स्टेट में आता है? आपने सुना होगा राजस्थान। तो राजस्थान हमारा जो स्टेट है वो पूरा थार डेजर्ट के अंदर आता है। लगभग अराउंड 70% ऑफ राजस्थान जो है वो थार डेजर्ट में ही रहता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा जूम इन किया है, तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जैसे कि जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा एक सिटी है राजस्थान की, बीकानेर हो गया। तो और यहाँ पे देखिए, थार डेजर्ट का जो थोड़ा बहुत एरिया है वो पाकिस्तान में भी आता है ना। तो आज इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, ये इंडिया का मैप है और ये है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार, राइट। तो थार के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कई चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डेजर्ट को लेके आपके मन में कुछ गलत बातें भी हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डेजर्ट का मतलब है कि सैंड ही सैंड रहेगी पूरे में, है ना, पूरा सैंड ड्यून से सैंड के पहाड़ रहेंगे तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। जी हाँ, वो तो डेजर्ट होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे डेजर्ट में आपको सैंड ड्यून्स देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। बहुत सारा जो एरिया होता है डेजर्ट में वो कैसा होता है? कंकड़ पत्थर से भरा हुआ एरिया होता है। वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली नॉर्मल कंडीशन में मिट्टी नहीं देखने को मिलती है ना। तो डेजर्ट का मतलब आप क्लियर कर लीजिए यहाँ पे कि ये नहीं है कि वहाँ पे पूरा सैंड ही सैंड होगा, है ना। रेतीला पत्थर वाला इलाका होगा, झाड़ियाँ होंगी, इस टाइप का एरिया ज़्यादा होता है। और जो मेन सैंड वाला एरिया होता है वो बहुत कम पाया जाता है ना। तो जो थार डेजर्ट है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसका कुछ एरिया जो है जहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, सैंड देखने को मिलेगी, और बाकी जो बहुत बड़ा एरिया है वो आपको वहाँ पे सैंड देखने को नहीं मिलती है। वो पथरीला एरिया होता है ना, कंकड़ पत्थर वाला, झाड़ियों वाला एरिया होता है। तो अब देखिए, जो पूरा राजस्थान स्टेट है वो पूरा लगभग थार डेजर्ट के अंदर ही आया। उसकी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो थार डेजर्ट में आती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। देखिए, कहाँ पे पाया जाता है थार डेजर्ट? जो अरावली हिल्स है उसके वेस्टर्न मार्जिन्स में पाया जाता है। तो चलिए मैप पे ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा अरावली हिल्स, है ना। अरावली के लिए अगर आप बात करें तो ये हो गया उसका ईस्टर्न पार्ट, है ना, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट, ये हो गया साउदर्न पार्ट, है ना। तो अरावली के वेस्टर्न पार्ट में देखिए, ये देखिए, ये पूरा आपका ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है ना। तो कहाँ पर है? देखिए, डायरेक्शन आपको याद रखनी हुई। सारी चीज़ों की अगर आप डायरेक्शन याद रखेंगे तो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है? अरावली के वेस्टर्न मार्जिन्स पे ये पाया जाता है ना। उसके बाद वो यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। देखिए, अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, जो ऊंचे नीचे हो ना। देखिए, मान लीजिए ये ऐसे सैंड ड्यून्स हैं, है ना, अप डाउन करते हुए जा रहा है, तो इनको बोलेंगे अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो ये एक सैंड प्लेन है, प्लेन को सैंड प्लेन मान लीजिए, और यहाँ पे सैंड ड्यूज हैं और वो कैसे हैं? थोड़े से ऊंचे नीचे, है ना, कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा हो जाता है। तो इस टाइप का जो इलाका है उसको बोल देंगे अनडुलेटिंग सैंड प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ठीक है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के बहुत बड़े ढेर होते हैं जिनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको फोटोज में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये किसी डेजर्ट का फोटो है और यहाँ पे जो रेत के बड़े बड़े टीले आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं ना। तो ये कई किलोमीटर्स में फैले होते हैं। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर डे। देखिए ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। कितना होता है? 150 मिलीमीटर पर डे। 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पे साल में होता है, जो कि बहुत कम माना जाता है ना। अब उसका एक रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि जो अरेबियन सी से जो आपकी मानसून वेव्स आती हैं, है ना, मानसून विंड्स आती हैं, वो क्या होता है, इस अरावली को क्रॉस नहीं कर पाती है ना, और यहाँ से क्या होती है, वो सीधी निकल जाती हैं। तो इस वजह से ये जो रीज़न है ना, वो थोड़ा सा आपका रेन नहीं हो पाती वहाँ पे, है ना। तो ये क्या, मानसून विंड से सीधे निकल रही हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में मानसून विंड आएंगी ही नहीं, तो फिर वहाँ पे बारिश कैसे होगी। तो ये उसका एक रीज़न है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट बोल रहे हैं, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। देखिए एरिड क्लाइमेट क्या है, मैं आपको पहले ही बताया, एरिड का मतलब होता है ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लो रेनफॉल हो, बहुत कम रेनफॉल हो, तो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को हम बोलते हैं एरिड क्लाइमेट। तो यहाँ पे जब रेनफॉल 150 मिलीमीटर हो रहा है, जो कि बहुत कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरिड क्लाइमेट होगा। अच्छा, जहाँ पे क्लाइमेट एरिड होगा वहाँ पे वेजिटेशन कवर बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वेजिटेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका थोड़ा सा मॉइस्चर हो, जहाँ पे आपका रेनफॉल हो, उसी पर्टिकुलर एरिया में आपका वेजिटेशन होता है। तो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है ना। उसके बाद क्या लिखा, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी कवर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, है ना। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, आपका जो अरावली है, अरावली से कई छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से आपको निकलती हुई दिख जाएंगी। तो लेकिन अब उसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर नहीं रहता है, वो कब दिखता है, सिर्फ रेनी सीजन के दौरान ही आपको यहाँ पे उनमें पानी दिखेगा। बाकी टाइम क्या होता है, अच्छा बाकी टाइम पे क्या होती है, वो सूख जाती हैं, या उनमें इतना पानी नहीं होता कि वो खुद को मेंटेन कर पाए। क्योंकि अब यहाँ से क्या है कि मान लीजिए यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, तब डेजर्ट में जाएगी तो सैंड आएगी, हाँ, तो सैंड में क्या होती है, वो पूरा पानी सूख जाती है। अब सैंड में अगर किसी रिवर को सर्वाइव करना है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा वाटर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो आसानी से वो सैंड के थ्रू भी निकल के चली जाएगी, लेकिन उनके पास इतना वाटर नहीं होता है कि उसको क्रॉस करें और ओशन में जा पाएँ, है ना। ओके, एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच टू सी, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन की जो सबसे बड़ी रिवर है वो है लूनी रिवर। ठीक है, याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर या मेन रिवर ऑफ द थार डेजर्ट, तो लूनी रिवर। ओके, मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, इफ यू विजिट जैसलमेर यू में गो टू सी ग्रुप ऑफ बर्चन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडो पाक बाउंड्री जो है, ठीक है, वो भी यहीं पर है, आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री। तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, बारचंस। ठीक है, बारचंस क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बारचंस जो है एक टाइप का सैंड ड्यून ही है ना, ये रेत के बहुत बड़े टील होते हैं, लेकिन बारचंस का थोड़ा सा एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बारचंस बोलते हैं। ठीक है, बारचंस क्या है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बारचंस क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स cover larger area but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary। तो बर्चन्स कैसे सैंड ड्यूज हैं, क्रीसेंट शेप ड्यूज। अब क्रीसेंट शेप कैसा होता है, देखिए इस टाइप का शेप जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रीसेंट शेप। ये इस टाइप का शेप जो होता है कैसा, ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं क्रीसेंट शेप सैंड ड्यूज। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी मात्रा में थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक फोटो में दिखा देता हूँ, ये देखिए इस टाइप का जो सैंड ड्यून है ना, ये क्रीसेंट शेप है, ये देखिए इसका ऐसा शेप दिख रहा है, तो इस टाइप के सैंड ड्यून को हम बोलते हैं बारचंस। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में थार डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं। अब ये बनते क्यों हैं, तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है। क्या हो रहा है कि जो विंड्स आ रही है ना, इस डायरेक्शन से जो विंड्स आ रही हैं, तो वो क्या है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा डिपॉजिट करती हैं जो भी अपने, देखिए सैंड को क्या है कि आसानी से विंड अपने साथ लेके जा सकती है ना, तो वो जो अपने साथ लेके आती है सैंड को, तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा डिपोजिशन करती है और यहाँ पे थोड़ा सा कम करती है, तो इस वजह से इसका शेप है वो इस टाइप का बन जाता है। अच्छा, डेजर्ट के बारे में तो ये तो था क्लियर है, जो भी बुक में इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है, और कुछ और चीज़ें हैं जो थार डेजर्ट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जो मेन सिटीज़ हैं इंडिया, जो थार डेजर्ट की जो मेन सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए आपने सुना होगा जैसलमेर के बारे में सुना है, गोल्डन सिटी के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जोधपुर को किस सिटी के नाम से जानते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद बीकानेर है ना, बीकानेर के बारे में भी सुना होगा आपने। बीकानेर एक ऐसी सिटी है जो कि ये अपना जो थार डेजर्ट है उसके बिल्कुल मिडिल में है, मिडिल ऑफ द थार डेजर्ट। कौन सी सिटी है, बीकानेर।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उदयपुर, जिसको सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, तो ये जो सारी जो सिटीज़ हैं, है ना, वो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं थार डेजर्ट की। अच्छा, एक चीज़ और, जो बीकानेर है ना, जो कि थार डेजर्ट के मिडिल में है, वो फेमस है आपका, जब वहाँ पे एक जूनागढ़ पैलेस है, बहुत अच्छा पैलेस है, ठीक है, और वहाँ पे एक करनी माता मंदिर है, जिसमें अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो ये थोड़ा सा फेमस मंदिर है, किस लिए कि यहाँ पे एक मंदिर में 25,000 के अराउंड रैट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो रैट्स के साथ उनका जूठा दूध पी लेते हैं, या रैट्स को वहाँ पे बिल्कुल आपके ऊपर वो घूमते फिरते रहेंगे, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो राजस्थान की हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर वूल प्रोडक्शन की बात की जाए तो राजस्थान जो है वो वूल प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आता है, ठीक है। सैंड ड्यून्स अगर आपको देखना है, इस पर देखिए थार डेजर्ट तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आपको सैंड ड्यून्स देखना है तो आपको कहाँ जाना होगा, मेनली जो जैसलमेर वाला रीजन है ना, कौन सा रीजन है, जैसलमेर वाला जो रीजन है, या बाड़मेर या चुरू आपने सुना होगा, चुरू में टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तो जैसलमेर, बाड़मेर और चुरू, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो सैंड ड्यून्स देखने के लिए जैसलमेर ही जाते हैं, ठीक। अब देखिए, इंडिया का जो है, टोटल इंडिया का 4.5% जो एरिया है वो इस डेजर्ट ने कवर करके रखा है, ठीक है। जितना भी पर्टिकुलर टोटल एरिया जो है इंडिया का, वो उसका 4.5% आप ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट ने कवर करके रखा है। इसके अलावा अगर बात करें सिर्फ राजस्थान की, तो राजस्थान का जो 60% पार्ट है वो कवर करके रखा है थार डेजर्ट ने, है ना। इसके अलावा ये जो थार डेजर्ट है वो थोड़ा सा गुजरात, पंजाब या हरियाणा तक भी थोड़ा सा एक्सटेंड करता है ना। और इन्हीं सब वजहों से, चूँकि राजस्थान का 60% पार्ट इसमें आता है, तो इसी रीजन से, यही जो रीजन है जिसकी वजह से राजस्थान को बोलते हैं डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इंडियन आइलैंड के बारे में, और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।